नमस्कार। आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। लक्षद्वीप के प्रशासक और पूर्व भारतीय खुफिया विभाग के चीफ दिनेश्वर शर्मा, जिनका निधन 4 दिसंबर को चेन्नई में हो गया। फेफड़े की बीमारी से ग्रसित थे दिनेश्वर शर्मा जी और चेन्नई में ही उन्होंने अंतिम सांसें ली। दिनेश्वर शर्मा बिहार के गया जिला के रहने वाले थे और 1979 बैच के आईपीएस अफसर थे और उनका कैडर केरल था। आपको हम बता दें कि जैसे उनका पार्थिव शरीर गया एयरपोर्ट पर पहुंचा, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए गया के डीएम अभिषेक सिंह, एसएसपी राजीव मिश्रा और इसके साथ ही साथ अन्य सभी अधिकारी थे जो उन्होंने उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी। इन सब के साथ बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद भी उन्होंने उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी। कारण यह है कि अभयानंद, जो कि बिहार के पूर्व डीजीपी थे, उनके समधी लगते हैं दिनेश्वर शर्मा और उनकी पुत्री का शादी जो है दिनेश्वर शर्मा के बेटे के साथ हुआ है। आपको हम बताते चले कि इनकी निधन की खबर सुनते ही अभयानंद ने अपने फेसबुक वॉल पे जो है उनसे संबंधित एक कहानी लिखी और ये कहानी संबंधित है, जब कहा जाता है बिहार में अगुवाई, लड़की की शादी के लिए अगुवाई किया जाता है, तो उसी दौरान की कहानी का चर्चा अभयानंद ने किया है। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि क्या लिखा था अभयानंद ने उनके यादों में। अभयानंद जी अपने फेसबुक वॉल पे लिखते हैं, पार्ट 12 उनका ये भाग है। कहाँ गए वो दिन, मेरी बेटी की शादी की बात चल रही थी। लड़का आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद का ग्रेजुएट और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में काम कर रहा था। पिताजी भी आईपीएस पदाधिकारी और बिहार के गया जिला के ही रहने वाले। मुझे यह रिश्ता अच्छा लगा। मैंने बात करनी शुरू की। पिताजी से मुलाकात नहीं हुई थी। जानकारी प्राप्त हुई कि वह सरकारी कार्यवश पटना आ रहे हैं। मौका देख उनसे संपर्क साधा और जानकारी मिली कि वो ट्रेन से आ रहे हैं। मैंने उन्हें बताया कि मैं उन्हें लेने पटना रेलवे स्टेशन आ जाऊंगा। उन्होंने मना किया, यह कहकर कि उनकी सरकारी गाड़ी उन्हें लेने आएगी। फिर भी मैं बिना बताए गया, उन्हें लेने चला गया। गाड़ी लगी प्लेटफॉर्म पे। मैं उन्हें ढूंढने लगा क्योंकि डिटेल्स पता नहीं था। वे दिखे अपना बैग हाथ में लिए 3 टियर स्लीपर के साधारण डब्बे से निकलते हुए। यह मेरी मुलाकात थी संयुक्त निदेशक आईबी श्री दिनेश्वर शर्मा आईपीएस से। यही वह व्यक्ति है जिन्होंने 2017 में पीएम से डायरेक्टर आईबी के पद पर एक्सटेंशन को यह कहकर ठुकरा दिया कि यह उनसे कनीय पदाधिकारियों का मनोबल छोटा कर देगा जो उस पद के योग्य हैं। श्रद्धांजलि पुण्यात्मा मेरे समधी दिनेश्वर जी को, अभयानंद। तो ये अभयानंद ने उनके सम्मान में, उनके याद में अपने फेसबुक वॉल पे एक कहानी बताई, घटनाक्रम को बताया उन्होंने। आपको हम बताते चले कि दिनेश्वर शर्मा जी बिहार के गया जिले में ही जन्म लिए और बिहार में ही उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की और उनका चयन जो है सबसे पहले भारतीय वन सेवा यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए होती है और 1979 में यूपीएससी की सिविल सेवा वो क्वालिफाई करते हैं और भारतीय पुलिस सेवा के लिए उनका चयन होता है और कैडर उन्हें अलॉट होता है केरल में वो विभिन्न पदों पर पुलिस की नौकरी किए और उसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में वो इंस्ट्रक्टर के पद पर भी उन्होंने योगदान दिया। इसके बाद उन्होंने वो सीनियर इंस्ट्रक्टर सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में वो योगदान दिए। इसके अलावा उन्होंने डीआईजी बीएसएफ, ज्वाइंट डायरेक्टर आईबी, वो भी जम्मू एंड कश्मीर संभाग के, वो 2003 से लेकर 2005 तक रहे। इसके अलावा आईजी सीआरपीएफ जम्मू और कश्मीर 2005 से लेकर 2008 तक वो रहे और यही कारण था कि उन्हें सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए सरकार की तरफ से वार्ताकार नियुक्त किया था। इसके अलावा बताते चले आपको कि एडिशनल सेक्रेटरी और स्पेशल डायरेक्टर जो हैं वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में वो बने और पुलिस और इंटेलिजेंस से संबंधित जो ट्रेनिंग के लिए है उन्होंने ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, इजराइल और साउथ कोरिया का यात्रा किया उन्होंने। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि केरल कैडर के अलावा उन्होंने अन्य राज्यों में भी अपनी सेवाएं दी। नागालैंड, जम्मू कश्मीर, गुजरात और राजस्थान, ये 4 राज्यों में उन्होंने अपनी प्रत्यक्ष रूप से अपनी सेवाएं दी जो कि सेंट्रल एजेंसीज के रूप में थी, जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईबी। और
इसके साथ ही साथ आपको हम बताते चले कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ भी लंबे समय तक काम किए, जब अजीत डोभाल आईबी के चीफ हुआ करते थे। और इसके बाद भी आईबी के चीफ बनने के बाद जब 1 जनवरी 2015 से लेकर 1 जनवरी 2017 तक वो आईबी के चीफ रहे, तो लगातार अजीत डोभाल के नेतृत्व में ही काम करते रहे। आपको हम बताते चले कि 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें एक्सटेंशन देना चाहते थे आईबी चीफ के ही रूप में और उनका कार्यकाल बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि उनसे योग्य अफसर भी नीचे हैं जो कि उनसे जूनियर हैं, उन्हें भी मौका दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा और वो रिटायर कर जाएंगे तो उनका मनोबल टूट जाएगा। आपको हम बता दें कि लक्षद्वीप के 34वें प्रशासक थे और इसके साथ ही साथ इन्होंने बहुत लंबे समय तक देश की सेवा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी, राजनाथ सिंह, सभी के काफ़ी प्रिय थे और बिहार के रहने वाले थे। और बिहार के इस लाल ने 4 दिसंबर को चेन्नई में अपनी अंतिम सांसें ली और गया में इनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया और इन्हें फल्गु तट पे ही विष्णुपद शमशान घाट पे इनका अंतिम संस्कार किया गया। तो दिनेश्वर शर्मा जी, जो कि बिहार के लिए बिहार के से जन्म लिए और देश के लिए इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम फैसले किए, काम किए और आज हम एचएस बिहार इन्हें नमन करते हैं। अगर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।